वेलकम बैक टू नवदा क्लासेस। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सीरीज़। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सीरीज़ के अंदर हम पहले ऑलरेडी कुछ वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग, नेचर, फिजियोलॉजी, नीड, एवरीथिंग। और इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं नीड एंड अजम्पशंस ऑफ गाइडेंस। तो जिसके अंदर ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस के अंदर एजुकेशनल नीड और वोकेशनल नीड्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल नीड्स और सोशल नीड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजिकल नीड से। और एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जो सीरीज़ चल रही है हमारी, जिसके अंदर हम हर एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो कंटिन्यू करते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। तो जिस तरह हमें पता है आजकल की जो जनरेशन है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेन है, इमोशनल स्ट्रेस है। रीज़न क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। पहले जो जनरेशन होती थी, यूथ होती थी, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती थी आज के टाइम में। और आज के टाइम में बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है बहुत ही स्पीड पे, बहुत ही रैपिड पेस से चेंज हो रहा है। तो हमें एक ग्रेट गाइडेंस की ज़रूरत है, ताकि हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चे की हर बात को समझें और उसको साइकोलॉजिकल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। अब बात आती है साइकोलॉजिकल नीड्स को क्यों हमें फुलफ़िल करना है। जैसे हमें पता है हर एक बच्चा जो है वो डिफरेंट है। इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब साइकोलॉजी ऐसे कहती है कि कोई भी दो बच्चे या कोई भी दो ऐसे इंडिविजुअल कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। उनके अंदर हाँ कुछ सिमिलर चीज़ें होती हैं, बट स्टिल वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। और इस चीज़ को हमें प्रोफेशनली समझना है कि इंडिविजुअल किस तरह डिफरेंट है। तो इंडिविजुअल फिजिकली डिफरेंट हो सकते हैं, मेंटली इंटेलेक्चुअल उनका डिफरेंट हो सकता है, सोशल इमोशनल करेक्टर उनका डिफरेंट हो सकता है। मतलब किसी भी बिहार पे जो पर्सन होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं या बैकवर्ड होते हैं, डेलिक्वेंट प्रॉब्लम होती है, हैंडीकैप होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ हमें बताने के लिए है कि बच्चे जो है वो एक जैसे नहीं होते, और उनकी साइकोलॉजी को समझना और उनको सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग जो बना है वो काफ़ी स्टेजेस से होके गुजरा है। सबसे पहले इन्फांट स्टेज आते हैं जब वो बचपन में होता है, फिर आती है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड वो जो स्टेज होती है वो उसके बाद आती है, और उसमें थोड़ा बहुत बच्चा जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करता है। फिर प्री एडोलेसेंस और एडोलेसेंस स्टेज आती है, जिसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा बड़े मेजर चेंजेस से होके गुजरता है। और सबसे लास्ट में आ जाता है मैनहुड या अडल्टहुड। यानी कि इतनी सारी स्टेजेस से होके निकलना कोई आसान बात नहीं है। हर स्टेज के साथ एक पर्सन को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा मैंने बताया था कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स स्टेज कौन सी होती है, एडोलेसेंस। इस स्टेज के अंदर हर तरह की डेवलपमेंट हो रही होती है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। वो डेवलपमेंट फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है। तो हाँ, दैट्स ट्रू कि साइकोलॉजिकल नीड्स के कारण हमें गाइडेंस देनी पड़ती है। अगला है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमें पता है बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम एक पर्सन या एक स्टूडेंट फेस करते हैं, स्पेशली जब स्टडी से रिलेटेड कोई टेंशन हो तो उसको फ्रस्ट्रेशन होती है, उसकी अपने दोस्तों से लड़ाई भी हो सकती है, उसके माइंड पे बहुत टेंशन हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर हम उसको गाइडेंस प्रोवाइड करें तो हम उसको स्ट्रेस या स्ट्रेन से बचा सकते हैं। अगला है टू हेल्प स्टूडेंट टू मेक बेस्ट पॉसिबल एडजस्टमेंट इन सिचुएशन इन स्कूल एज वेल एज होम। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चा है वो स्कूल और घर दोनों जगह वो सही से अपने आप को एडजस्ट कर ले और हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। क्योंकि अगर प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व या टैकल नहीं किया जाएगा तो और बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, जिसका असर मतलब जो स्कूल लाइफ और होम लाइफ का असर उसकी स्टडीज़ पे पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते स्टडीज़ पे कोई असर पड़े। दैट्स वाई हम चाहेंगे कि बच्चे को साइकोलॉजिकल नीड्स के कारण गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। अगला है प्रॉपर डेवलपमेंट और पर्सनालिटी। एजुकेशन अपनी जगह, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अपनी जगह है, पर ओवरऑल पर्सनालिटी की जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत मैटर करती है। और पर्सनालिटी किस कारण डेवलप होती है, फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, इन सब को अगर आप कॉम्प्लेक्स कर दो तब जाके आपकी एक टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी होती है। और ये जो टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी है एक वेल गाइडेंस प्रोग्राम से ही आ सकती है। अगला टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम स्पेंड आउटसाइड द क्लासरूम। तो हमें मेक श्योर करना है कि बच्चे क्लास के अंदर स्टडी कर रहे हैं,
दैट्स गुड थिंग। लेकिन क्लास के बाहर यानी कि नॉन क्लास आवर्स के अंदर वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो जो उस नॉन क्लास आवर में कर रहे हैं उससे उनकी अचीवमेंट में बहुत ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है। अब चाहे अचीवमेंट एकेडमिक हो, कॉम्पिटेंस हो या पर्सनल डेवलपमेंट हो, क्लास के अंदर और क्लास के बाहर क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें इक्वली मैटर करती हैं। चाहे अब फॉर एग्जांपल बच्चे किसी अम्यूज़मेंट कोई फ़नी चीज़ देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, या फिर आर्ट में इंटरेस्टेड है, म्यूज़िक, लाइब्रेरी या स्कूल में इंटरेस्टेड है, तो किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिसके कारण वो आगे अपनी लाइफ में जाते हैं। तो अगर इनमें से कहीं भी किसी भी चीज़ में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है चूज़ करने में, तो यहाँ पर हम उसको गाइड करेंगे कि वो अपने फ्री टाइम को किस तरह यूज़ कर सके ताकि वो मैक्सिमम आउटपुट ले सके। तो ये थे कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स। अब हम आ जाते हैं सोशल नीड्स पे। जिस तरह हमें पता है जो एक इंसान है वो एक सोशल एनिमल है, यानी कि वो बहुत सारे लोगों के टच में है और कॉन्टीन्यूसली कल्चरल एक्टिविटीज़ में उन सब में पार्टिसिपेट करता है। और जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आती है वो एक दूसरे से बात करते हैं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, या फिर कई बार सोसाइटी के कारण ही प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी साइकोलॉजी नीड्स के बाद सोशल नीड्स के कारण गाइडेंस की। तो कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमन एनर्जी, इसका मतलब है जो गाइडेंस है ना वो ह्यूमन की नीड्स पे बेस्ड है। जब भी इंसान को ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ में, वो गाइडेंस की हेल्प लेगा। और गाइडेंस किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एनर्जी पे बेस्ड है। मतलब अगर आप इंसान को एक सही अप्रोप्रिएट टाइम पे गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करोगे, जब प्रॉब्लम आई थी तो उसके कारण बहुत सारे मिसफिट, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन उसकी लाइफ के अंदर हो सकती है। और इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस भी है कि कई बार जो बच्चा अपनी ऑक्यूपेशन की सिलेक्शन कर रहा है वो सही सिलेक्शन नहीं कर पाता, सही एजुकेशनल कोर्स की सिलेक्शन नहीं कर पाता, और सही कंपेनियन, सही दोस्तों की सिलेक्शन नहीं कर पाता। तो बहुत मैटर करता है कि आप क्या एजुकेशनल जो कोर्स होता है उसको चूज़ करें, क्या ऑक्यूपेशन चूज़ करें, और मोस्ट प्रॉब्लली आप कौन से कंपेनियन चूज़ कर रहे हैं। एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो एक अच्छे दोस्तों को चुने जो उसको हर वक्त मोटिवेटेड रखे, गाइड करे सही डायरेक्शन में। अदरवाइज़ अगर वो सही कंपेनियन चूज़ नहीं करेगा तो वो खुद तो सफ़र होगा ही और उसके साथ साथ सोसाइटी भी सफ़र होएगी। इसलिए हमें इन क्रिटिकल सिचुएशन पे कोशिश करनी है कि हम बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करें। अगला है चेंज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। जैसे हमें पता है कि आखिरी कुछ डिकेड्स के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला है हमें रिसर्च में देखने को, चाहे चाइल्ड की ग्रोथ है या एजुकेशन है, हर चीज़ के अंदर चेंज देखने को मिला है। और बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो गया है हमारा एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि बहुत डिटेल्ड और डीप स्टडीज़ है। तो हम मेन फोकस जो है हमें एजुकेशन के अलावा बाकी चीज़ों पे भी देखना चाहिए। हमें हमारी कल्चरल हेरिटेज, क्या रेस है और क्या वर्थ है इंसान की, उन सब चीज़ों को भी इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। बिकॉज साइंस के साथ साथ आर्ट्स एंड कल्चर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, ताकि जो एक पर्सन है वो एक सोशल हो सके। अगर एक पर्सन सोशल होगा वो इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी होगी उसके अंदर, और अगर एक पर्सन सोशल नहीं होगा उसकी डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा, और हाँ उसकी इमोशनल और मेंटल स्टेजेस पे भी इफ़ेक्ट होगा। तो बहुत ज़्यादा नए कंसेप्ट आ गए आज के टाइम में, और इन सब का मेन और प्राइमरी फोकस क्या है, एक बच्चे की डेवलपमेंट होना। और वो बच्चे की डेवलपमेंट कैसे हो पाएगी, उसको सही पाथ पे गाइड करके। और एक बच्चे के पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी पाथ चुन सके। तो गाइडेंस खाली डायरेक्ट करती है, बच्चे को डिसीज़न लेने में हेल्प करती है, बट बच्चे के बिहाफ पे डिसीज़न नहीं लिया जाता। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ होम एज मॉरल फोर्स। क्यों, जैसे हमें पता है जैसे जॉइंट फैमिली हो गई, उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल फोर्स होती है, यानी कि जितने भी बच्चे जो सारे एक रूफ के अंदर रह रहे हैं, जितने भी लोग हैं, उनके कुछ वो कोऑपरेटिवनेस है, उनके अंदर टीम स्पिरिट है, वो एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइसेस करते हैं, उनके अंदर कंपैशन और कोऑर्डिनेशन है, वो सारे एक दूसरे से मिलजुल के चलते हैं। उनके अंदर एक और ख़ास बात है, वो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको सिक्योर फील होता है फैमिली की लीडरशिप के अंदर। पर आखिरी 2 डेकेड्स की अगर हम बात करें, आखिरी 20 सालों की, तो ये जो एनवायरनमेंट है बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। रीज़न कि जो ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली है वो रही नहीं है, वो ब्रोक हो चुकी है। अब
न्यूक्लियर फैमिलीज़ आ गए। न्यूक्लियर फैमिलीज़ के बाद भी जो एक पेरेंट पहले अर्न करना था, बट अब दोनों पेरेंट अर्न करते हैं, स्पेशली जब वुमेन ने लेबर फोर्स यानी काम ज्वाइन कर लिया, जिसके कारण वो घर से काफ़ी टाइम के लिए दूर रहती है। तो अब बच्चों पे ध्यान रखने के ऊपर एक बहुत ज़्यादा इशू आ गया कि क्या उनका डिसिप्लिन है नहीं है, क्या उनको सिखाया जा रहा है कि वो एल्डर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं। तो हाँ, दैट्स ट्रू कि डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यंग वंस को घर में गाइडेंस मिले, ताकि उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ हो, वो बड़ों की वैल्यू करे, बड़ों की रिस्पेक्ट करे, जिसके कारण हम एक अच्छी सोसाइटी और बेटर सोसाइटी बिल्डअप कर सकें। नेक्स्ट है चेंज मॉरल एंड रिलीजियस कंडीशंस। क्योंकि हमें पता है जो रिलीजियस कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, एंड मॉरल कंडीशन, दोनों चीज़ों के अंदर आपको एक चेंज देखने को मिला है। लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए, मतलब ही हो गया, वो खाली अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के रिलीजियस डॉगमास पे वो क्वेश्चन उठाते हैं। तो इससे क्या है कि जो चाइल्ड है ना, वो बहुत अनएबल टू एडजस्ट हो जाता है। उसको ऐसा फील होता है कि क्या वो इस सोसाइटी में बिलोंग करता है, उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो हाँ, साइंस थोड़ा बहुत हेल्प करती है कि उसका जो ध्यान है वो रिलीजन की तरफ कम जाए, साइंटिफिक फैक्ट्स की तरफ जाए, और उनका जो मेन ध्यान होना चाहिए वो अर्न मनी करना चाहिए बाय फेयर मीन्स, नॉट फाउल मीन्स। तो हाँ, चीटिंग, डिसऑनेस्टी, करप्शन, कनिंगनेस, ये आजकल की हो गया सक्सेस के लिए। लोग इन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए, बट हमें आई थिंक एक बच्चों को समझाना चाहिए, उनको प्रॉपर गाइड करना चाहिए कि अगर इस रास्ते से कोई सक्सेस ली जाए तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती। और इसका रिज़ल्ट है कि हम टेंशन जो इंक्रीज़ हो गया लाइफ में, ये भी एक रीज़न है लोग इन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं। पर हमें एक ऑर्गेनाइज्ड गाइडेंस देनी है यूथ को, ताकि वो इन सब चीज़ों से दूर रहे। नेक्स्ट, सोशल मोबिलिटी। हमें पता है कि जो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई लास्ट कुछ डेकेड्स के अंदर, ये भी एक रीज़न है कि हमें सोशल मोबिलिटी के कारण गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। क्योंकि जब कोई पर्सन माइग्रेट करता है, वो अपने होम से अपने टाइज सारे ब्रेकअप कर देता है, सारे फ्रेंडशिप ब्रेकअप कर देता है, सारे सोशल टाइज को तोड़ देता है, और एक नई जगह जाता है जहाँ पर वो सही फील नहीं करता, एक अनसर्टेन फील करता है, उसको अपने फ्यूचर की हमेशा चिंता रहती है। तो इस केस के अंदर भी गाइडेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, उनको हेल्प करने के लिए कि हाँ, कि अब भी वो और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो एक नई जगह पे आ गए, उनको एक मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट है साइको सोशल डेवलपमेंट। तो हाँ, एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज हो गई, या सोशल स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए, या पर्सनल सोशल लाइफ को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए भी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन स्टेटस ऑफ वुमेन। हमें पता है कि जो वुमेन है आजकल हर जगह आगे बढ़ गई हैं, उन्होंने अपने सोशल बैरियर्स को ब्रेक करा है, और हर फील्ड के अंदर उन्होंने सक्सेस हासिल करी है। तो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स जो है उनको जॉब प्रोवाइड की जा रही है, जिसके कारण एक प्रॉब्लम भी फेस हो रही है कि वुमेन के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनके ऊपर अब दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, घर की भी और ऑफिस की भी, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, एंग्जाइटी, चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिलती है। और स्पेशली हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जहाँ पर जो मैन है उनके पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो इस केस के अंदर भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर इस टाइम पे अगर हम उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर दें, तो उनकी जो लाइफ होगी वो कंपेरेटिवली बहुत ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। हमें पता है हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत फास्टली इंक्रीज़ हो रही है, जिसके कारण हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों सोसाइटी के अंदर एक मेजर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और जितनी भी पॉपुलेशन है सारी विलेजेस को छोड़ के शहरों में आ रही है, जिसके कारण शहरों के अंदर प्रॉब्लम आ गई है। शहरों के अंदर लिविंग कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि शहरों के अंदर जितने लोगों की जगह होनी चाहिए उससे ज़्यादा लोग गाँव से माइग्रेट होकर शहरों में आ गए, जिसके कारण लिविंग कंडीशन ख़राब हो गई है। लेबर की प्रॉब्लम आ गई है, ज़रूरत से ज़्यादा लेबर है पर जॉब्स कम है। स्कूल की प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं वो अपने साथ अपने बच्चों को भी लेके आ रहे हैं, तो इतनी स्कूल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इससे क्या बहुत सारे सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होते हैं, जैसे सोशल रिलीजियस टेंशन हो गई, भेदभाव, प्रेजुडिस जैसी प्रॉब्लम हो गई। तो हाँ, अगर पॉपुलेशन चेंज हो रहा है तो हमें मेक श्योर करना है कि एक इंडिविजुअल है उसको गाइडेंस मिले, ताकि वो उस नई तरह के एनवायरनमेंट, एक नई तरह की सिचुएशन के अंदर एडजस्ट हो सके। तो
हाँ, ये सब हमने डिस्कस करा किसके बारे में, सोशल नीड्स के बारे में, कि सोसाइटी के कारण भी ज़रूरत पड़ती है एक पर्सन को गाइडेंस के लिए। नेक्स्ट है प्रेवलेंस ऑफ डेमोक्रेसी। हमें पता है पहले जो स्कूल सिस्टम होता था ना, उसमें कुछ सिमिलर गोल्स होते थे और सेम बैकग्राउंड के लोग आते थे, जिसमें इतना ज़्यादा आपको करिकुलम चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ज़्यादा एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब से डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आया, हर जगह इक्वालिटी आ गई कि हर पर्सन को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो उन एजुकेशन सिस्टम, उस डेमोक्रेसी के कंसेप्ट से आने से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, अब उन्होंने एक डोर्स ओपन कर दिए कि इनके लिए, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए और हर तरह के बच्चों के लिए, चाहे वो सोशली, इकोनॉमिकली, सोशली या रिलीजियस बैकग्राउंड डिफरेंट हो उनका, या फिर उनके अंदर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो। तो हाँ, हम सब ने उनको मिल के वेलकम करा है ताकि एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटी है वो सबको इक्वली मिल सके। इसके कारण क्या है, जो स्कूल के स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो अब इतने सारे डिफरेंसेस में रह रहे हैं, उनका इंटरेस्ट अलग है, उनकी सोशल मैच्योरिटी अलग है। अब वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं, वो एक सेम एनवायरनमेंट में को एग्जिस्ट करना सीख रहे हैं और एक पॉजिटिव काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंस उनके बीच में देखने को मिल रही है। और अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे गाइडेंस प्रोवाइड की जाए तो ये मोर देन गुड होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कुछ गाइडेंस के बारे में चीज़ें पढ़ें। सबसे पहले गाइडेंस को अगर हम शॉर्ट में देखें, इसका मतलब होता है अपने आप को अंडरस्टैंड करना, अपने टैलेंट्स, एबिलिटीज़ और पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट, हमें एक फेवरेबल एटीट्यूड डेवलपमेंट करना है और जो भी हैबिट्स है, जो बुरी हैबिट्स हैं, उनको एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट है रिसोर्सफुलनेस एंड सेल्फ डायरेक्शन। हम चाहते हैं जो सोसाइटी के अंदर जो भी चेंज है उनको हम सही तरीके से अडाप्ट कर सकें, सही रिसोर्सेज की मदद से अडाप्ट कर सकें। एंड नेक्स्ट, हमें सब नीड्स को लाइन बाय लाइन सॉल्व करना है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, एबिलिटी हो या सर्कमस्टांसेस हो, उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को हेल्प करना है कि वो कौन सा कोर्स चूज़ करे। और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए, ऑक्यूपेशन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि उसके लिए कौन सी जॉब बेस्ट रहेगी, तो उस केस के अंदर भी हमें गाइडेंस है की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसके अंदर हमने सोशल गाइडेंस, सोशल नीड और साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट है एजम्पशन ऑफ गाइडेंस, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और मेक श्योर कि आप अपना वैल्यूएबल व्यूज़ मेरे चैनल पे छोड़ के जाएं और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो नेक्स्ट टॉपिक है एजम्पशन ऑफ गाइडेंस, वो भी आपको मेरे चैनल पे एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में मिल जाएगा।